डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फोर्सेस से मुकाबले में 6 दहशतगर्द मारे गए, 7 पुलिस एहलकार शहीद, 13 जख्मी हुए। शहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, पुलिस ने दलेरी से खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया, मजमूम अजाइम को खाक में मिलाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। कोहाट में फॉरेन से महकमा इनकम टैक्स के 2 एहलकार जाँ बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। जाँ बहक एहलकारों में मोहम्मद नजर और मुकद्दर अली शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी मुजरिमाना गठजोड़ है। खारजी दहशतगर्द और सहूलतकार कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का 2 टोक ऐलान। खवारिज के सहूलतकारों के पास 3 रास्ते हैं। पहला, खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दूसरा, रियासत के साथ मिलकर इस नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं। तीसरा रास्ता, अगर दोनों ऑप्शन पर अमल नहीं करते तो रियासत की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। 3 माह के दौरान दहशतगर्दी के 70% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। सिंध और पंजाब में गवर्नेंस की वजह से हमले नहीं हो रहे। हुक्मरानी के खला की कीमत फौजी जवान अपने खून से अदा कर रहे हैं। केपी में हर साल कुदरती आफात आती हैं, पैसा वहां क्यों नहीं लग रहा? सवाल क्यों नहीं करते? अरबों रुपए मिलते हैं, सिक्योरिटी इस्तादाद क्यों नहीं बढ़ाई जाती? दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% अपना हिस्सा काट कर देते हैं, वो कहां लग रहा है? एक शख्स कहता है ऑपरेशन नहीं, बातचीत करें। एक फर्द और जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए में रुकावट है। मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज अदा कर रही है। अपनी घटिया सियासत और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फर्द वाहिद की जात रियासत से बड़ी है तो कबूल नहीं। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, वो शख्स ये कह रहा है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज नहीं है, और उसने बातचीत की, उसका हाल भी देख लें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे उनसे बातचीत कर लो। क्या उनसे बात करें जो हिंदुस्तान के साथ दिन रात बैठकर प्लानिंग करते हैं? बातचीत से मसले हल होते तो ग़ज़ावत ना होते। ग़ज़वा बदर में भाई भाई के सामने था। अहम यह है कि हक के साथ खड़ा होना है या बातिल के साथ। ये जानते हैं दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। रियासत कहती है अफगानों को वापस भेजें तो आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। अफगान वजीर खारजा दिल्ली में बैठकर बयान दे रहे हैं, क्या भारत की इजाजत से मुज़ाकरात करेंगे? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या अफगान वजीर खारजा भारत से इजाजत लेकर मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं? भारत शिकस्त की खिफ़त मिटाने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। कलअदम TTP से हिसाब बराबर करेंगे, फिर देखते हैं अफगान हुकूमत क्या कहती है। कलअदम TTP के साथ स्कोर सेटल होगा और जरूर होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए तो हम इनके पीछे जरूर जाएंगे। भारत अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। भारत को काबुल के रास्ते भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बानी PTI ने नया वजीर आला नामजद करके रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बानी PTI की ब्लैकमेलिंग की कोशिश का भी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए वो करते रहेंगे। अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके सबूत भी मौजूद हैं और शवाहिद भी। पाकिस्तान पर काबुल में हमले के इल्जाम के सवाल पर DGI SPR का जवाब। कहा, नॉन स्टेट एक्टर्स को बेसिस फराहम करने या ना करने का फैसला अफगान हुकूमत का है। हमें मालूम है नॉन स्टेट एक्टर्स का मुकाबला कैसे करना है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होना। भारत का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए उकसाना भी एक वजह है। भारत दहशतगर्द तंजीमों का सबसे बड़ा सहूलतकार है।
मार का हक में भारत का मुंह काला हुआ, लेकिन उसने सबक हासिल नहीं किया। अब भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज पर दुगनी फंडिंग कर रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। शहीदों का जिक्र करते हुए डीजी ISPR आबदीदा कहा, ये KP के बच्चे हैं जिन्होंने आपके लिए जानें कुर्बान की। शहादा पर किसी को सियासत करने की इजाजत नहीं। बताया खैबर पख्तूनख्वा में 516 कीमती जानों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता 10 साल में रवा साल सबसे ज्यादा खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। रवा साल अब तक 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 970 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए का कहना है इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया जाएगा। इजलास तलब करने का फैसला पेशावर में तहरीक इंसाफ की सूबाई क़यादत की मुशावरती बैठक में किया गया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पेश करने पर गौर किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा PTI में बहुत ग्रुपिंग है, हो सकता है PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। 20-30 लोग अलग हो गए तो उन्हें मुश्किलात हो सकती हैं। KP में बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस और करप्शन हुई है। बानी PTI दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी की भी हुकूमत हो, इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों में रुकावट नहीं डाल सकते। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान के हम मनसबों से मुलाकातें भी शेड्यूल। हुकूमत के दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने IMF के बाकी मानदा अहदाफ पर भी अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मोहलत मांग ली। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा MEFP पर इत्तफाक होने पर होगा। अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम टीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। CCD ज़राए का कहना है मुकाबला रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जल में हुआ। टीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर ले जाया जा रहा था, साथियों ने हमला कर दिया। टीफी बट को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया था। विफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां पूरी दुनिया के अमन के लिए हैं। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए जामे पॉलिसी मुतारफ कराई है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी और शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की मौजूदगी में दो अहम मुआहिदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का नौजवानों को खेल और IT में मजीद मौक़े देने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा तालीम, टेक्नोलॉजी और खेल के फरोग से ही रोशन मुस्तकबिल मुमकिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीम्स के दरमियान जल्द मैच होगा। शहजादा मंसूर ने गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। एक जमात के एहतजाज के ऐलान के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शाहराएं कंटेनर्स लगाकर बंद। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक को भी सील किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने वाली मोटरवेज बंद। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस दूसरे रोज भी बंद है। सगिया पुल से दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद। मुख्तलिफ शहरों में रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात।
TLP एहतजाज करने के बजाय फसाद फैला रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं गजा मुआहदे पर फरीकैन खुश हैं, तो इस एहतजाज की वजह क्या है? ये जत्था कील वाले डंडे और शीशे की गोलियों से हमला कर रहा है। 1 दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हुए। जत्था लाकर इस्लामाबाद में तमाशा लगाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का फैजाबाद का दौरा। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द की मुलाकात। नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुतालिक आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, वजारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हुसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी मुलाकात में मौजूद थे। गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल होने के बाद फलस्तीनियों ने बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों का रुख कर लिया। इसराइली फौज के मुख्तलिफ इलाके खाली करने के बाद इमारतों के मलबे से 155 लाशें निकाली गईं। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। इसराइली फौज ने मुआहिदे के तहत नई हुदूद पर पोजीशन संभालनी शुरू कर दी। अमरीका के मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, इसराइली फौज ने इनखला का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास ने गजा पर कंट्रोल का बैरूनी एजेंडा मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है, गजा के इंतजामी मामलात फलस्तीन का अंदरूनी मामला है। हमास, इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट ने मुश्तरका बयान में कहा है, गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फलस्तीन का दाखिली मामला है। किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक समेत बैनुल अक़वामी बरादरी के गजा की तामीर नौ के लिए इक़दामात खुशाइन हैं। In the case of India and Pakistan, 7 planes were shot down. It was a bad one. And I did it largely through trade. Talked tariffs. I said, look, if you're going to do that, we're going to put very big tariffs on your country. And they were both great. They stopped fighting, and they were 2 nuclear powers. मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर जंग की तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। नोबेल अमन इनाम देने के फैसले का एहतराम करता हूँ। इनाम जीतने वाली मरिया कोरिना ने फोन करके कहा, नोबेल अमन इनाम के असल हकदार आप हैं। कराची से गाड़ी छीनकर फरार 4 डाकू जामशोरों में मुकाबले में हलाक। DIG हैदराबाद तारिक धारजो ने बताया, डाकुओं ने कराची के इलाके सच्चल से डबल कैबिन गाड़ी छीनी। ड्राइवर को यरगमाल बनाया था। डाकू ड्राइवर अदनान को ट्रैकर खुलवाने के लिए साथ लेकर जा रहे थे। जमारी पुल के करीब पुलिस ने डाकुओं को रोकना चाहा तो कोरोला गाड़ी कंक्रीट बैरियर से टकराई। दूसरी गाड़ी में मौजूद अदनान ने शोर मचाया तो डाकुओं ने उसे गोली मारकर सड़क पर फेंक दिया। मुलजिमान अपनी गाड़ी छोड़कर डबल कैबिन में फरार हो रहे थे। डाकू बदनामे जमाना कार लिफ्टर ग्रुप का हिस्सा थे। मुलजिमान कराची से बेशकीमत गाड़ियां छीनकर अंदरूने मुल्क ले जाते थे। मारे गए डाकुओं में गैंग लीडर भी शामिल है। ICC विमेन्स वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका का कोलंबो में मुकाबला होगा। इंग्लिश टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त। इंग्लैंड ने 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। श्रीलंकन टीम को पहले मैच में शिकस्त हुई, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में बांग्लादेश को 100 रन से हरा दिया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले इम्तिहान से कबल हिकमत अमली बनाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीम्स 3 घंटे तक ट्रेनिंग करेंगी। कंडीशंस के मुताबिक मुख्तलिफ मशकें भी की जा रही हैं। दोनों टीम्स के कप्तान कुछ देर बाद प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पहला टेस्ट कल से लाहौर में खेला जाएगा।
लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस को उजागर करना और उनके इंसानी हुकूक के हुसूल को फरोग देना है। इस साल का मौजू मुस्तकबिल के लिए लड़कियों का विजन है। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का वीडियो के जरिए पैगाम हमारी लड़कियां और अच्छे घर का लड़का के उन्वान से वीडियो में मवाजना किया गया। लड़कियों और लड़कों में तफरीक और इम्तियाज पर सवाल उठाया गया, जिसे सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। और सऊदी अरब में रंगों की बरसात। रियाज सीजन के शानदार आगाज पर रंगो नूर का दिलफरेब नजारा। परेड में देव हेकल गुब्बारों के साथ रंगीन फ्लोर्स देकर शुरका लुत्फ अंदोज हुए। कार्टून किरदारों का रूप धारे परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। रियाज सीजन 6 माह तक जारी रहेगा।